तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। पूरा हिंदी संस्करण। तुम्हारा अतीत यह तय नहीं करता कि तुम कौन हो, यह तय करता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। सोचो जरा, जिंदगी में शांति है, पुराने घाव भर चुके हैं, गलतियां पीछे छूट गई हैं। वो साल जिन पर अब गर्व नहीं होता, सब बीत गए। अब तुम सुकून में हो। लेकिन एक दिन अचानक कोई, शायद वो व्यक्ति जिसे तुमने कभी भरोसा किया था, जिससे तुमने प्यार किया था, जिसके साथ तुमने सब कुछ बांटा था, वो तुम्हारे अतीत में हाथ डालकर उसे ऐसे निकालता है जैसे कोई छुरा। वो उसे घुमाता है और वो दर्द फिर से उभर आता है, जिसे तुमने बहुत पहले दफना दिया था। और आधी दया, आधा तिरस्कार भरे स्वर में वो कहता है, याद है, वही थे तुम। उस पल तुम्हारा सीना कस जाता है, क्योंकि अतीत नहीं लौटा, बल्कि इसलिए कि कोई उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वो एहसास, वही पुराना विश्वासघात फिर से लौट आता है। और हम में से ज्यादातर क्या करते हैं? हम गुस्से में भर जाते हैं, हम सफाई देने लगते हैं, हम कहना चाहते हैं, मैं बदल चुका हूं, अब वो इंसान नहीं हूं। लेकिन जितना हम सफाई देते हैं, उतना ही हम उनके जाल में फंसते जाते हैं। हम अपनी भावनाओं की डोर उनके हाथ में दे देते हैं। एक स्टोइक ऐसा नहीं करता। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 स्टोइक जवाब, जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो जब कोई तुम्हारे अतीत का इस्तेमाल तुम्हें तोड़ने के लिए करे। 3 जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि अडिग शांति के साथ। पहला स्टोइक जवाब था, वो हुआ था। हमारा अहं सबसे पहले क्या करता है? इनकार। हम भूल जाना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, ऐसा जताना चाहते हैं कि वो कभी हुआ ही नहीं। पर स्टोइक दर्शन कहता है, स्वीकार ही मुक्ति है। जब कोई कहे, मुझे याद है जब तुम उस कंपनी से निकाले गए थे, या कहे, तुम्हारे व्यवहार की वजह से तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ, तो तुम न झिझको, न सफाई दो, न बहाना बनाओ। बस शांत मन से देखो और कहो, हाँ, वो हुआ था। शर्म, ना पछतावा, ना अपराध बोध। क्या है उस एक वाक्य में इतनी ताकत? क्योंकि ये छीन लेता है वो चीज जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाह होती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। जो लोग तुम्हारे अतीत को हथियार बनाते हैं, सच नहीं ढूंढ रहे, वे नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम झुको, सफाई दो, खुद को छोटा करो। पर जब तुम शांति से स्वीकार करते हो, उनका हथियार कुंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुराना दोस्त तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी गलती के कारण नौकरी से निकाले गए थे। तुम जवाब देते हो, हाँ, और मैंने उससे एक मूल्यवान सबक सीखा। बस उसी पल तुमने उसे निःशस्त्र कर दिया। क्योंकि जब तुम अपने पुराने स्वरूप से शर्मिंदा नहीं रहते, तो कोई उसे तुम्हारे वर्तमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेनेका ने लिखा था, इससे बड़ा कुछ नहीं कि इंसान अपने दोषों के सामने खड़ा होकर कहे, हाँ, मैंने गलती की, और उससे सीखा। जब तुम अपने अतीत को स्वीकारते हो, उसकी कहानी के मालिक बन जाते हो। किसी और को नहीं करने देते कि वो तुम्हारे लिए उसे सुनाए। दूसरा स्टोइक जवाब, मैंने उससे सीखा है। यह वो वाक्य है जो तुम्हारे अतीत को ताकत में बदल देता है। यह कहानी को मैं गलत था से मैंने सीखा में बदल देता है। जो लोग तुम्हारे अतीत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वे बस वो व्यक्ति देखते हैं जो तुम कभी थे। उन्हें दिखता नहीं कि अब तुम वो नहीं रहे। जैसे तलवार आग में तपकर मजबूत होती है, तुम अपनी सफाई नहीं दे रहे।
तुम खुद को फिर से परिभाषित कर रहे हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, हर बाधा एक अवसर है सद्गुण का अभ्यास करने का। जब कोई तुम्हारे अतीत से तुम्हें कलंकित करना चाहे, उसी अतीत को अपनी ताकत बना लो। यही है परिवर्तन की कला। दर्द को ज्ञान में बदलना, घावों को आत्मबल के प्रतीक बनाना। तीसरा स्टोइक जवाब, तुम यह अभी क्यों कह रहे हो? यह सवाल हर चालाक व्यक्ति को चुप कर देता है। न कोई गुस्सा, न व्यंग्य, बस सच्ची शांत जिज्ञासा। और यही शांति उन्हें अस्थिर कर देती है। क्योंकि जब तुम पूछते हो क्यों, तो स्थिति उलट जाती है। अब हमला करने वाला खुद सवालों में घिर जाता है। वे तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते थे, पर अब उन्हें अपने इरादों का सामना करना पड़ता है। तुमने उनके सामने एक आईना रख दिया और उन्हें अपनी ही छाया से मिलने पर मजबूर कर दिया। अगर उनका इरादा सच्चा था, तो तुम्हारा प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। अगर वे तुम्हें चोट पहुंचाने आए थे, तो वो खुद अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। एपिक्टेटस ने कहा था, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है वो पहले से ही पीड़ा में है। वे तुम्हारा अतीत इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे अपने वर्तमान से भाग रहे होते हैं। तो याद रखो, जब तुम शांत स्वर में पूछते हो, तुम ये बात अभी क्यों उठा रहे हो, तभी तुमने नियंत्रण वापस पा लिया होता है। वो क्षण, वही पल जब शक्ति का संतुलन बदल जाता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा कवच बन जाती है। तुम्हारा मौन इस्पात की दीवार। मौन और आत्मनियंत्रण की शक्ति। स्टोइक जानता है, मौन कमजोरी नहीं है, यह शक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया एक उपहार होती है जो तुम उन्हें दे रहे होते हो। सेनेका ने कहा था, जो तुम्हें क्रोधित करता है वही तुम पर शासन करता है। तुम बहस हार सकते हो, पर संयम जीत लेते हो। तुम पलटवार नहीं करते, पर अपनी शांति बचा लेते हो। और इस युग में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, अपना सच साबित कर रहा है, जो शांत रहता है वही वास्तव में नियंत्रण में होता है। किसी ने मुझसे कहा था, तुम कभी प्रतिक्रिया नहीं देते, इससे लोग तुमसे डरते हैं। मैं मुस्कुराया और कहा, मैं चाहता नहीं कि वे मुझसे डरें। मैं बस अपने भीतर शांति चाहता हूं। क्योंकि एक बार जब तुम यह समझ लेते हो, तो तुम्हें एहसास होता है, कोई तुम्हें कीचड़ में नहीं घसीट सकता जब तक तुम खुद नीचे उतरना न चाहो। कुछ लोग कहते हैं, मुझे डर है कि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। और मैं पूछता हूं, अगर वे ऐसा सोचे भी तो क्या इससे तुम्हारी सच्चाई बदल जाती है? एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें गधा कहे तो क्या तुम आईने में जाकर देखते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो। यही है असली आजादी, खुद को जानना और किसी की स्वीकृति की जरूरत न होना। तो अगर कोई तुम्हारी पुरानी गलतियां उठाए, मुस्कुराओ। अगर वो तुम्हारे अतीत को तोड़े मरोड़े, मौन रहो। अगर वो प्रतिक्रिया चाहता है, उसे तुम्हारी शांति दिखाओ। क्योंकि तुम किसी को कोई सफाई नहीं देते उन अध्यायों के लिए जिनसे तुम पहले ही ठीक हो चुके हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जब कोई गलत व्यवहार करता है तो इसलिए क्योंकि वह सही नहीं जानता। उसे अपने कर्मों से सिखाओ, शब्दों से नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब परिपक्वता ही होती है। स्टोइक निष्कर्ष, स्वीकृति के माध्यम से स्वतंत्रता।
बल्कि इसलिए कि तुम्हारी वृद्धि उन्हें याद दिलाती है कि वे क्या बन सकते थे। जब तुम ऊपर उठते हो, तुम एक आईना बन जाते हो, और हर कोई अपने प्रतिबिंब का सामना करने को तैयार नहीं होता। वे तुम्हें इसलिए नहीं निशाना बनाते कि तुम टूटे हुए हो। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम ठीक हो चुके हो। तुम्हारी शांति उनके अराजकता के लिए खतरा बन जाती है। तो याद रखो 3 बातें। पहली, अपने अतीत को बिना शर्म के स्वीकारो। दूसरी, हर गलती को सबक बनाओ, सजा नहीं। तीसरी, प्रतिक्रिया देने की बजाय सवाल पूछो। उन्हें उनकी ही परछाई दिखाओ। यही है एक स्टोइक की जीत। न शोर से, न बहस से, बल्कि गरिमा से। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम बदल गए हो। जो सच में तुम्हें जानते हैं, उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। और जो नहीं मानते, उन्हें कोई स्पष्टीकरण कभी मानने पर मजबूर नहीं करेगा। एक दिन कोई फिर तुम्हारा अतीत उठाएगा, और तुम मुस्कुराओगे। न गर्व में, न दुख में, बल्कि शांति में। क्योंकि तुम जानोगे, मैं वो नहीं जो मेरे साथ हुआ। मैं वो हूं जो मैंने उससे उठकर बनना चुना। यही है सच्ची स्वतंत्रता। अतीत को भूल जाना नहीं, बल्कि उसे याद करते हुए भी शांति में रहना। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा सामना करने का तरीका करता है। तो अगर कोई तुम्हें पुराने अध्याय में खींचने की कोशिश करे, मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, लेकिन वो अध्याय मैं पहले ही पूरा कर चुका हूं। फिर शांत, स्थिर और अडिग होकर आगे बढ़ो, एक सच्चे स्टोइक की तरह। अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है, इसे साझा करो। शायद यह किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो अभी भी अपने अतीत में फंसा हुआ है। और अगर तुम भी इस स्टोइक मार्ग पर चल रहे हो, तो सब्सक्राइब करो। इस शांत और अटूट आत्माओं की कम्युनिटी से जुड़ो, और कमेंट में यह लिखो, वो अध्याय मैंने बंद कर दिया है। मेरी कहानी आगे बढ़ रही है।